नमस्कार दोस्तों, शैडो ओवरफ्लो परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेनमस स्पिटिंग कोबरा यानी जहर थूकने वाले कोबरा प्रजाति के साथ आपने कई प्रकार के सांपों के बारे में सुना, पढ़ा और देखा भी होगा, जिनमें से कुछ वेनमस और नॉन वेनमस होते हैं। इंडिया में 270 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 60 प्रजातियां हाईली वेनमस होती है और इन 60 में से 5 प्रजातियां सबसे खतरनाक होती है, जिसमें इंडियन कोबरा यानी स्पेक्टिकल कोबरा, कैरेट, रसल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर और किंग कोबरा का समावेश है। तो इन जहरीले सांपों के साथ अगर आप बिना किसी प्रशिक्षण के जानबूझ के खेलने की कोशिश करोगे तो वैसे देखा जाए तो स्पिटिंग कोबरा की प्रजातियां अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ब्लैक निक स्पिटिंग कोबरा, मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा, रेड स्पिटिंग कोबरा, रिंकल स्नेक और भी कई सारे। ये सांप अपने जहर को लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी तक थूकने की क्षमता रखते हैं, पर ये ऐसा तभी करते हैं जब इन्हें कोई खतरा महसूस हो। अपने शत्रु पर स्पिट करना उनकी रक्षा का प्राथमिक रूप होता है और फिर अगर उनका मन करे तो काट भी सकते हैं। अधिकांश स्पिट करने वाले कोबरा के जहर काफी साइटोटॉक्सिक होते हैं, जो इंसान के सेल्स पे हमला करते हैं और इसके अलावा अन्य प्रजातियों में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इन स्पिटिंग कोबरा का मुख्य टारगेट आपका फेस होता है। अगर आप उनसे 2 से 3 मीटर की दूरी ना बनाए रखें तो वे आपके आंख पे निशाना करके जहर थूक सकते हैं। अगर इनका जहर आपकी स्किन पर गिरे या गलती से आपके मुंह में चले जाए तो इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि आंखों में चले जाए तो, क्योंकि इस कारण आप अपनी दृष्टि को हमेशा के लिए खो सकते हो। इंडिया में स्पिटिंग कोबरा की 2 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक प्रजाति का नाम है मोनोक्लिड कोबरा, जिसे हम चंद्रनाग भी बोलते हैं। दिखने में ये कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा की ही तरह होता है। मोनोक्लिड कोबरा हाईली टॉक्सिक होता है, यानी उसमें न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन भी पाया जाता है। सही समय पर इलाज ना मिले तो इससे आपकी और अब इंडिया में पाई जाने वाली दूसरी प्रजातियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इन्हें रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये प्रजाति पूरे देश भर में पाई जाती है, जिन्हें इंडियन गूस स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है। ये काफी जहरीला होता है, जो बहुत हद तक गंदगी मचाने की क्षमता रखता है। ये कोबरा सब सांपों का बाप होता है, क्योंकि ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं, कभी रोड पे तो कभी सार्वजनिक जगहों पे, कभी ट्रेन के पटरी पे तो कभी शौचालय में, कभी चलती हुई बस से तो कभी लाखों की गाड़ियों में से, कभी सोए हुए कुत्ते पे तो कभी हरियाली से खिलते हुए पौधों पे, कभी दूसरों के घर के आंगन में तो कभी इंसानों पे थूक के चले जाते हैं। इनके जबड़ों में धरे गू की ताकत इतनी शक्तिशाली होती है कि लगभग 6 से 7 मीटर की दूरी को आसानी से तय कर दे। इनके थूक का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि कहीं पे थूक दे तो उसकी छाप सदियों तक टिकी रहे। लाल रंग की इस पिचकारी को रोकने के लिए सरकार योजनाएं बनाती रहेगी, करोड़ों रुपए खर्च करती रहेगी और अपने मर्जी के मालिक कहलाने वाले ये सांप इन योजनाओं पर थूकते रहेंगे। हालांकि इन गुटखा टबैको चीजों को पूरी तरीके से बैन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी चीज को बैन करना नशे की लत को मिटाने का उपाय नहीं है, क्योंकि उसके अपने ही बहुत से नुकसान हैं। तो इसी प्रजाति में से एक नॉन वेनमस सांप भी होते हैं, जिन्हें कैजुअल स्पिटिंग कोबरा यानी यूं ही थूकने वाले कोबरा कहा जाता है। कभी कभी तो ये अपने आप पर ही थूक जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता। खैर दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस गंदगी का इलाज खुद गंदगी के ही हाथ में है, तो जब तक गंदगी खुद से सुधरने का निर्णय नहीं लेगी तब तक गंदगी फैलती रहेगी।